हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम खोपरा पाक बनाने जा रहे हैं जिसे आप बिना टेंशन के परफेक्ट मेजरमेंट के साथ घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह रेसिपी आप सभी को हेल्पफुल रहे तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल किचन मार को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो खोपरा पाक बनाने के लिए हम यहाँ पर 500 ग्राम बाजार का मावा ले रहे हैं। आप यहाँ पर घर का बना हुआ मावा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और ये जो बाजार का जो मावा हम ले रहे हैं इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। इस मावे को सेकते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इसका कलर नहीं बदलना है, इसे हमें ऐसे चलाते हुए इसे सेकना होगा। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें इसे सेकना है तो यहाँ हमारी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी और हमें इसे एक जैसा चलाना होगा ताकि ये तले में चिपके नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर मोटे तले का बर्तन सेकने में यूज़ कीजिएगा। खोपरा पाक को ऐसे मावा सेक कर जब बनाएंगे मतलब स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा, बाजार से भी ज़्यादा अच्छा ये हमारा खोपरा पाक बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। मावे को आप पहले थोड़ा सेक कर फिर खोपरा पाक बनाइएगा तो इसका टेस्ट में अंतर लगेगा, आप खुद इसका फ़र्क महसूस करेंगे। ये हम बाजार का मावा यूज़ कर रहे हैं, इस जगह आप घर का मावा भी बना हुआ यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिना दूध के बिना सोडे के कैसे हम मावा घर पर आसानी से बना सकते हैं उसकी वीडियो डाली है। यदि आपने अब तक नहीं देखी तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर से देखिएगा और आप खुद वॉच करेंगे जब मावा बनाएंगे कि कितना आसानी से हम मावा घर पर बना सकते हैं और जो भी हम चाहें वो मिठाई बनाकर आसानी से सर्व कर सकते हैं। हाँ, मुझे इसे सेकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप कढ़ाई में देख रहे हो, ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इसे हम यदि ज़्यादा सेकेंगे तो ये कलर बदल जाएगा मावे। हमारा मावा सीख कर तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे मैं साइड से रख दूँगी। अब हम यहाँ खोपरा पाक बनाने के लिए एक दूसरी कढ़ाई लेंगे। मोटे तले का ही बर्तन यूज़ कीजिएगा तो जिससे कि हमारी मिठाई वगैरह चिपकेगी नहीं। पाक जमाने के लिए हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैं 375 ग्राम शक्कर ले रही हूँ। यदि आप ग्राम से नापेंगे तो ये 375 ग्राम शक्कर है। हमने आधा किलो मावा लिया है तो उसमें हम 375 ग्राम शक्कर लेंगे। यदि इस प्रकार का कोई मेजरिंग कप वगैरह हो अवेलेबल तो ये मैंने 2 कप भरकर ये शक्कर ली है। मैं यहाँ पर 375 ग्राम ये शक्कर इस कढ़ाई में डाल देंगे। खोपरा पाक जमाने के लिए हमें चाशनी बनानी है तो यहाँ हमने 2 कप जैसे शक्कर ली है तो यहाँ पर हम ये 1 कप पानी लेंगे चाशनी बनाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पर 1 कप ये पानी डाल देती हूँ। आप इसे 2 कप शक्कर 1 कप पानी का मेज़रमेंट ले लीजिए या फिर 375 ग्राम शक्कर और 190 ml पानी का मेज़रमेंट लेकर आप चाशनी बना सकते हैं। इस खोपरा पाक बनाते समय खोपरा पाक की चाशनी सबसे मेन है और आप इसका मेजरमेंट एकदम प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आपका खोपरा पाक एकदम बढ़िया बनेगा। सिर्फ इसकी चाशनी बनाने में 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप उस बातों को ध्यान में रखते हुए यदि खोपरा पाक जमाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट खोपरा पाक बनकर तैयार होगा। सबसे पहले जब भी आप चाशनी बनाएं तो आप मेजरमेंट्स बरोबर लें और यहाँ पर हमें एक कड़क पताशे की चाशनी बनानी है खोपरा पाक जमाने के लिए। जब भी हम खोपरा पाक की चाशनी हो या कोई सी भी मिठाई की चाशनी आप यदि तैयार करते हो तो गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम रखिएगा, क्योंकि यदि हम तेज़ गैस पे चाशनी बनाएंगे तो वो बरोबर प्रॉपर बनेगी नहीं और हमारी मिठाई बिगड़ जाएगी। तो आप जब भी खोपरा पाक बनाएं या बेसन की चक्की बनाएं, आपने मेरे बेसन की चक्की की भी रेसिपी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको यही बोला है कि चाशनी बनाते समय आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और ऐसे चलाते हुए आप चाशनी बनाएं। हम इसे ऐसे चलाते हुए यहाँ हमें कड़क पताशे की चाशनी लेना है या फिर आप इसे 2 तार की चाशनी भी कह सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें कड़क पताशा कितना लेना है। आप यदि कोई सी भी मिठाई जमाते हैं तो उसका यदि मेजरमेंट यदि परफेक्ट होता है तो वो परफेक्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार होती है। इस मेजरमेंट से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये खोपरा पाक की रेसिपी कैसी लगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको पूरा बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन है या हमने किसी को खाने पर बुलाया हो या छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो या गेस्ट आने वाले हो या त्यौहार वगैरह हो तो आप इसे आराम से 2 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मावे की मिठाई है पर फिर भी जैसे हमने घर पे बनाई है, शुद्धता से बनाई, तब भी ये 7 से 8 दिन बाहर बिना फ्रिज के भी बाहर स्टोर करके आप रख सकते हो। और यदि आप इसे फ्रिज में रखते हो तो फिर ये 15 दिन भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये हमने घर पर बनाई है और पक्की चाशनी से बनाई है तो ये
ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर मैं 2 से 3 इलायची को बारीक पीस कर इसके अंदर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो आप इलायची के फ्लेवर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यदि इलायची का फ्लेवर डालते हैं ना तो खोपरा पाक का एक टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पर आपको ये केसर खोपरा पाक बनाना है तो यहाँ पर आप केसर को थोड़ा सा दूध में भिगोकर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि ये खोपरे पाक का कलर केसरिया भी आ जाएगा और उसका टेस्ट भी केसर जैसा आएगा। लेकिन आज हम यहाँ पर केवल इलायची का फ्लेवर ही डाल रहे हैं। ये देख रहे हो आप, पूरी चाशनी अच्छे से जाड़ी पड़ चुकी है। इसे हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनकर तैयार है, इसके लिए हम एक ऐसी प्लेट ले लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देख रहे हो आप, अच्छे से सारे फेस आ चुके हैं। और ये देख रहे हो, ऐसे करने पे तार भी बहुत जाड़ा दिख रहा है। इसे हम एक ऐसी प्लेट में डाल देंगे। 1 ड्रॉप डालना है हमें। कितना डालना है? सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है। इसे छोड़ देना है ताकि हम ये देख सके कि हमारा परफेक्ट पताशा बनकर तैयार हो। इसे पताशे वाली चाशनी इसलिए कहते हैं फ्रेंड, जैसे ही हम इस पर 1 ड्रॉप डालते हैं ना तो ये पताशे का पताशा जम जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसे स्लोप करेंगे या इसे हम थोड़ा सा सरकाएंगे तो ये फिसल के नीचे आ जाए। हमें ऐसी चाशनी नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप टू ड्रॉप चाशनी चाहिए, पताशे वाली चाशनी चाहिए। तो ये देखिए आप, यहाँ पर हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनकर तैयार है या नहीं है। जब 2 मिनट हो गए, इसे मैं इसे निकाल कर देखूँगी। ये देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा पताशा मेरे हाथ में आ गया है। यहाँ पे चाशनी ये बची भी नहीं है। ये देख रहे हो, ये पताशा मतलब यहाँ पर हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और इस स्टेज पे मैंने गैस बंद कर दिया है। प्लेट में लेके इसे टेस्ट करेंगे ना तो आपको परफेक्ट आएगी। अगर हाथ में लेके करोगे तो हाथ जलने का डर रहता है। तो ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया। ये हमने मावा जो सेक के तैयार किया था, ये हम सारा मावा इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारा मावा इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हो, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देख रहे हो, इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगी। खोपरा पाक जमा रहे हैं तो यहाँ पर हम ये 250 ग्राम खोपरे का बूरा ले रहे हैं, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं या फिर खोपरे का बूरा भी कहते हैं। तो ये मेरा बाजार का लिया हुआ है। यदि आप बाजार का खोपरे का बूरा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप घर पे बनाए खोपरे के बूरे से भी यह खोपरा पाक बना सकते हैं। मैंने खोपरे का बूरा घर पर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी डाली है। यदि आपने अब तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, आप ज़रूर से देखिएगा। आप घर पे बने हुए सामानों से खोपरा पाक आसानी से बना सकते हो और टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक बार ज़रूर से मेरी खोपरा के बूरा कैसे घर पर तैयार करते हैं वो रेसिपी ज़रूर से देखिएगा। आप खुद बोलेंगे कि बाजार के खोपरे के बूरे में और घर के खोपरे के बूरे में कोई अंतर नहीं है और ना ही स्वाद में अंतर है। हमने यहाँ पर जैसे 500 ग्राम मावा लिया है, 375 ग्राम शक्कर ली है, तो 250 ग्राम हम यहाँ पर खोपरे का बूरा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खोपरा पाक बनाना बता रही हूँ। तो आप मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा और खोपरा पाक बनाने में कुछ भी नहीं है। तो ये आप अभी ये जैसे ये गर्म है तो हम इसे गर्म में नहीं डालेंगे, तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। कितना ठंडा होने देना है? जिससे कि हम बस इसे उंगली से छू सके। एक नरम ठंडा होता है ना, बस इतना ठंडा चाहिए हमें। ये उतना हमें इसे ठंडा करना होगा और उसके बाद में हम इसके अंदर खोपरे का बूरा डाल देंगे। फ्रेंड्स, यदि हम गर्म में यदि खोपरा का बूरा डाल देंगे ना तो वो ऑयल छोड़ देगा और उस खोपरा पाक का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। और आप यदि जैसे इसे स्टोर करके भी रखेंगे ना तो आपको उसमें खोपरे के ऑयल की स्मेल आएगी, वो खोपरा पाक का टेस्ट सारा बिगाड़ देगा। जब हम बाजार से कोई मिठाई लेकर आते हैं या घर पे हलवाई वगैरह बनाते हैं तो यही खासियत होती है कि उनके खोपरे पाक में स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो वो क्यों नहीं आती है? वो इसी वजह से नहीं आती है। और उनका खोपरा पाक वाइट क्यों बनता है? तो मैंने आपको बताया ना कि हमें खोपरा डायरेक्ट मावा कच्चा ला के नहीं डालना है, क्योंकि हमें स्वाद भी इसमें मिठाई बनाने के साथ साथ में इसका स्वाद भी मेंटेन करके चलना है। तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका खोपरा पाक भी बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पर मैं ये खोपरा पाक इस ट्रे में जमा रही हूँ, तो इसे मैंने पहले से घी से ग्रीस कर तैयार कर लिया है, ताकि जब हम खोपरा पाक के पीसेस कट करेंगे तो आसानी से फिनिशिंग से निकल जाएंगे। ये देखिए, इस मिश्रण को हमने इसे चलाते हुए ठंडा कर लिया है और इसे आप हमें से टच करके देखेंगे ना तो हल्का गर्म भी है, एकदम से बिल्कुल ठंडा नहीं है। नहीं तो जैसे देख रहे हो आप ये आसपास में, नहीं तो ये जमने लग जाएगा। बस हल्का गर्म में आप ये जो हमने 250 ग्राम खोपरे का बूरा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से एकदम परफेक्ट खोपरा पाक जमाएंगे ना तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और दूसरों को खिलाने में भी मज़ा आएगा। और आपको जैसे कितनी बार हमें लगता है ना कि यार कैसे बनाएंगे, जमेगा कि नहीं जमेगा, पर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका खोपरा पाक एकदम बढ़िया बनेगा।
ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। पहले से तैयार की हुई ट्रे में इसे हम जमा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये मिश्रण मिक्स करते समय आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इलायची का फ्लेवर दिया है क्योंकि खोपरा पाक हमेशा प्लेन ही अच्छा लगता है बिना ड्राई फ्रूट के। यदि आप पसंद करते हो तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिएगा। ये देखिए हमने अच्छे से खोपरा पाक के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये सारे मिश्रण को हम ये पहले से तैयार की हुई ये हमने जो घी लगाई थी ना ट्रे में, तो ये हम इसमें डालकर सेट कर लेंगे। ये सारे मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। प्रेस करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट लगा दी ताकि ये फिनिशिंग से सेट हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ पर आप बारीक पिस्ता से, काजू से, बादाम से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ऊपर से डालकर सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर खोपरा पाक हमारे यहाँ पर सब प्लेन पसंद करते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर इलायची का फ्लेवर डाला है। फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसका टेस्ट अपने आप में बेमिसाल है। इसमें आपको कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं भी डालेंगे ना तब भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे मैं 2 से 3 घंटों के लिए या फिर जब तक ये सेट थोड़ा सा सेट जम जाए जब तक के लिए इसे मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके पीस कट करके आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसे जमने के लिए छोड़ देती हूँ। है ना, एकदम हलवाई स्टाइल में एकदम हमारा परफेक्ट खोपरा पाक बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ हमारे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये खोपरा पाक अच्छे से सेट हो चुका है। मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। जो हमने साइड में जो अटैचमेंट लगाया था इसे मैं साइड से कर देती हूँ। अब जब परफेक्ट चाशनी बनाते हो ना तो ये देखिए 2 घंटे में आपका खोपरा पाक परफेक्ट जम जाएगा। और इसे मैं आपको पीस कट करके बता देती हूँ। अब ये देखिए आप जैसे मन चाहे वैसे इसका पीस कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर पीस ही कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए ना परफेक्ट जमकर तैयार हुआ है। इसे हमने कोई फ्रिज में भी नहीं रखा फ्रेंड्स, मैंने इसे बाहर ही खुले में छोड़ दिया था और ये देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है खोपरा पाक। हमें इसे फ्रिज में रखने की भी आवश्यकता नहीं है कि जिससे कि हमें इसे सेट करने के लिए फ्रिज की आवश्यकता पड़े, ठंडक में रखो। नहीं फ्रेंड्स, इस देखिए आप सारे पीस अच्छे से निकल जाएंगे। ये देखिए ये सारे, क्योंकि हमारा परफेक्ट चाशनी ना तो हमारा खोपरा पाक एकदम परफेक्ट जम के तैयार होगा। यही होता है यदि हम परफेक्ट चाशनी लेते हैं ना तो खोपरे पाक को हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें इसे फ्रिज में सेट करने की ज़रूरत होती है। ये देखिए मैं आपको अभी इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। आप एक बार जैसे इसे मुँह में डालेंगे ना तो एकदम मुँह में घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट बना है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब तो कोई इस रेसिपी के देखने के बाद आपको बिल्कुल भी खोपरा पाक बनाने में टेंशन नहीं होगी। आप इमीडिएट इस रेसिपी से आप बिल्कुल परफेक्ट खोपरा पाक बनाकर सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे पीसेस को निकाल लूँगी। सर्व करने के लिए रेडी है। अब ऐसे ही हम इसके सारे पीस निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने खोपरा पाक को सर्व कर दिया है और आप देख रहे हो इसका हमारा खोपरे पाक का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। एकदम बाजार जैसा, हलवाई जैसा हमारा परफेक्ट खोपरा पाक बनकर तैयार है। पूरा टोटल 1 किलो जितना खोपरा पाक बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हो। हर फेस्टिवल पर और हर ओकेशन पर आप इसे आसानी से बना सकते हो और इस मिठाई को एंजॉय कर सकते हो। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये खोपरा पाक की रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फ़ायदा उठा सके। और नए फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल किचन माँ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के संग। तब तक के लिए गुड बाय।